Anyone wants to discuss anything? Okay. We'll wait for 1 minute and then we can start. एक बार और अपना जो अल्फा वाला जो फाइल है ना, उसके लिए एक और सेशन अगर हो सकता तो अच्छा है, इवन 10-15 मिनट के लिए भी। ओके। उसमें कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप वी कैन डिस्कस, बट नहीं, क्वेश्चन नहीं, मतलब उसको, मतलब किस तरफ से हमने को यूज, बेटर वे ऑफ यूजिंग दैट फाइल करके। डेटा इज वेरी क्लियर, ओनली थिंग इज मतलब हम लोग को मोमेंटम वाला जो डैशबोर्ड है उधर से स्टार्ट करना है, एंड देयर आर सो मेनी ना। सो उसमें क्या है कि मोमेंटम वाले डैशबोर्ड में ऑलरेडी स्टॉक जो मोमेंटम में चल रहे होंगे वो वाले स्टॉक्स रहते हैं। देन देयर इज द होल डंप ऑफ डेटा एज वेल, जिसके ऊपर जिस ऑन टॉप ऑफ विच पिवट टेबल्स आर बिल्ड, पिवट टेबल बने हुए हैं। तो पिवट टेबल्स में वो जो क्राइटेरिया है, लाइक अभी अभी कोई स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है एंड प्रोबेबली कैंडिडेट हो सकता है फॉर सम कैश इन्वेस्टमेंट, तो वहां से उस उसमें से वी कैन पिक उन पिवट टेबल्स में से। तो उसमें पिवट्स में ऐसे स्टॉक रहेंगे जो बहुत ज़्यादा मोमेंट, जैसे एग्जांपल आरईसी पीएफसी, ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रन अप है, तो वो नहीं रहेंगे। बट दोज हु आर शोइंग साइंस ऑफ और हैव ऑलरेडी entered early stages of entering into momentum, तो वो वहां पे आ जाएंगे। तो उसमें से then you can further, if you want to filter further, then आप चार्ट पे थोड़ा टेक्निकली और भी देख सकते हैं, but that gives a head start, the pivot table वाला शीट। पिवट स्कैन इज द फाइन ट्यून्ड वन, मतलब शॉर्ट एंड। हाँ जी, मैं एक मिनट थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ कौन सा कह रहा हूँ मैं। मेरा स्क्रीन दिखे तो पता ना। दिख रहा है। ओके, सो प्रियम सर, मैं ये वाला बोल रहा था, कहाँ गया? ये जो ये पिवट स्कैन है, ये डेटा को ऑलरेडी पिवट करके बता रहा है आपको। तो इनमें जैसे ये स्टॉक्स है, तो इनमें से देन यू कैन फिल्टर आउट फर्दर। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले हमने देखा था, एक इंडियन होटल्स में ब्रेकआउट हुआ था, वो ग्रुप में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी रिसेंटली मारुति में भी रन अप हो रहा है स्टार्ट, राइट? पावर ग्रिड में, मेटल्स में हो रहा है, स्पेशली जिंदल ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। तो यहाँ से देन यू कैन फर्दर, अभी इसमें ये वो हैं जो फर्दर पोटेंशियल है, एंड देन ये ऑलरेडी है जो ऑलरेडी स्टॉक्स इन गुड मोमेंटम। दे दीज ये सारे स्टॉक्स भी at some point of time were there in this pivot scan, and then they eventually pick up and then they move into the dashboard, like the yeah, the top set of alpha generating stocks वो dashboard में चला जाता है। Okay, so ओके, या थैंक यू। So MK sir, one question. हाँ जी, So is it something alpha we need to see below 30, something like that in this? इसमें मैं आपको पहले इंडिकेट, आपने आई डोंट नो वो यूट्यूब पे पहले भी एक सेशन किया था, उसका वीडियो देखा है कि नहीं, बट उसमें I did those, yeah, I went through that, but I slightly see little
maybe you mentioned the Skulls 5 less than 5, if I remember it correctly, and हाँ, Alpha 20 to 30. थोड़ा सा फर्क है इन ट्रेडिंग व्यू डेटा एंड गूगल फाइनेंस डेटा बिकॉज आई मीन अभी तो मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, बट पहले मार्केट पूरा अप बुल रन में था 9900 की टूवर्ड्स जब जा रहा था, तो इट वाज मेकिंग न्यू हाई, न्यू मीनिंग न्यू 52 हाई। देयर वाज नॉट नो वी डोंट नो ना अभी 52 हाई क्या है, क्योंकि हर रोज ही नया ऊपर जा रहा था मार्केट। तो अभी तो हमें पता है कि 52 हाई कब है, कब था डेट निफ्टी का। तो इस वजह से, क्योंकि इस ये तो है डायनेमिक जो गूगल शीट है, वो उसमें फॉर्मूलाज लगा हुआ है, राइट? Okay. बट जो Yeah. हमारा, लेट मी ओपन इट, ये सब हटा देता हूँ मैं। बट इसमें जो है ना अल्फा चेजर में, इसमें ये आपका 52 वीक हाई ये लगा हुआ पुराने वाला। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे, जैसे अभी निफ्टी का जो भी डेट है 52 वीक हाई ये वाला है, राइट? ये 20 जुलाई। तो अभी इसको जब 20 जुलाई करेंगे तो ये वाला जो डेटा है ये लिमिट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, अभी इसको आप चेंज मत करिए, आप वहां से फिल्टर आउट कर सकते हैं एंड देन इसको प्रीवियस सेटिंग से यूज कर सकते हैं जब, क्योंकि अभी क्या है, इसको आप जैसे 20 जुलाई करेंगे 06 23, राइट? सो ये देखिए, 07. हाँ, तो ये प्लॉट आपका, इफ आई मीन इट इज फाइन, लाइक अभी आप जिंदल कोई भी मैं रैंडमली स्टॉक खोलता हूँ, तो इट इज फाइन, यू कैन स्टिल डिसाइफर एज पर द रूल्स, बट वो प्लॉट कम हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली 52 वीक हाई लगा है। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पुराने वाला भी डेट जो डिफॉल्ट है इसमें, जो प्रीवियस 52 वीक हाई था वो रहने देंगे, क्योंकि गूगल शीट में ऑलरेडी हमारा डायनेमिकली वो जो कैलकुलेशन है, जो स्टॉक का फिल्ट्रेशन है, वो जो 20 जुलाई वाला 52 वीक हाई है उसके अकॉर्डिंग आता है। ओके, Okay. तो इफ देयर इज नो मोर टॉपिक, तो मैं क्या डिस्कस करना चाहता था, मैं पहले तो दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक स्कैनर मैंने शेयर किया है, ठीक है, मोमेंटम स्कैनर, ये डेली टाइम फ्रेम का है। डेली का इसलिए क्योंकि अगर आपको रियल टाइम या लोअर टाइम फ्रेम वाले स्कैनर बनाने हैं तो आपको चार्टिंग में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लगता है। तो जिनके पास तो है ठीक है, वो इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी रन कर सकते हैं, बट डेली के लिए भी इनफ है ये। तो इसमें क्या है कि जैसे कि पहले तो मोमेंटम बेसिकली क्या है, मैं बहुत बेसिक सा बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपका स्टॉक है, उसका मोमेंटम मोमेंटम चेक करने के लिए बेसिक 3-4 मेथड्स होते हैं, और लोग जनरली इंडिकेटर्स के यूज से मोमेंटम निकालते हैं। तो वन ऑफ दोज मेथड इज मूविंग एवरेज, सबको मालूम है। बहुत तरह की मूविंग एवरेज है, 20, 30, 50, 200 एक्सेट्रा, अलग अलग पर्पज है सबका। और सेकंड मेथड इज आरएसआई। तो आरएसआई जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर है, वो भी मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसमें जैसे आपका आरएसआई 55 या जनरली 60 से ऊपर रहता है तो वो उसमें बुलिश माना जाता है। थर्ड टाइप ऑफ मोमेंटम आपको मिलता है एमएसीडी वगैरह, ये जो इंडिकेटर्स है उनमें उनमें मिलता है। बट हम लोग को क्या है कि जैसे किसी का फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, और उसको इतना थ्री, वैसे तो आप investing.com यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरे 3-4 कुछ ये ऐसे रैंडम है, कुछ ये लगे हुए हैं, आप मल्टीपल लगा सकते हो इन्वेस्टिंग में। बट इसमें लिमिटेशंस है, इसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपको इजी करने के लिए ये एक पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने बहुत पहले पब्लिश किया था, मोमेंटम प्ले, ये इंडिकेटर है, ये पब्लिक लाइब्रेरी में पब्लिश्ड है। तो आप CK, इसको, हेलो, there are some people waiting to be let in. ओके, लेट मी एडमिट ऑल। हेलो मोहित जी।
Hello. I would. So actually we started at 5 dot. So मैं 2 मिनट में क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गॉट एडमिटेड. सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. सर कुछ कहना चाह रहे हो क्या, सुरिंदर सर? ओके. तो हम लोग एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन, राइट? Yes. ओके. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मोमेंटम को फाइंड करने के बेसिक 3-4 जो भी मेथड्स हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी और भी तरीके हैं मोमेंटम को फाइंड आउट करने के, जो बेसिक हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडिकेटर से यूज करके होते हैं. और अगर आप उन सबको लगाने जाओ तो फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में आपका एग्जॉस्ट हो जाता है. आई नो काफी लोगों के पास प्रो प्लस होगा, बट नॉर्मली जो नॉर्मल यूजर है उनके पास नहीं होगा कोई भी पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू. इसमें कुछ टाइम पहले ये शेयर किया था, जो पब्लिक लाइब्रेरी में है, ये मोमेंटम प्ले इंडिकेटर करके. इसके बारे में वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ था. तो ये बेसिकली ऑलरेडी जो आपके स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स हैं उनको एक उसमें क्लब करके बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इसमें क्या क्या था. और बहुत ही क्विकली 2 मिनट लूंगा मैं, बिकॉज मे बी कुछ लोग जो नए हैं उनको नहीं मालूम होगा. तो इसमें आपका ये 2 तरह की प्लॉटिंग्स दिख रही हैं आपको. एक जो है ये आपका नॉर्मल आरएसआई है. आरएसआई मैं आपको पहले सेटिंग्स इनपुट दिखा देता हूँ. इनपुट आपका इसमें 2 मूविंग एवरेज है, जो 8 और 34 या 35 कुछ भी कर सकते हो आप. 2 मूविंग एवरेज है. वो आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे नहीं दिख रही है, राइट? वो मूविंग एवरेज की वैल्यू आपको इस टेबल में दिख रही है. तो ये टेबल को पहले तो इधर कर लेते हैं, मिडल मिडल लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट रीडिंग यहाँ चल रही है हमारी. तो ये 2 आपकी मूविंग एवरेज हो गई, जो आपके यहाँ पे आप एडिशनल आपके पास स्पेस हो ट्रेडिंग व्यू में लगाने का तो आप लगा सकते हो. तो ये आपके 2 नॉर्मल स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है 834. इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो अकॉर्डिंगली उस पीरियड के हिसाब से आ जाएगा, राइट? और उसके बाद है आपका शो एडीएक्स. अगर आपको एडीएक्स इसमें चाहिए या नहीं चाहिए तो वो आपका शो और हाइड हाइड करने का मैकेनिज्म है. एडीएक्स क्या है, मैं अभी थोड़ा जिनको नहीं पता है, वैसे तो काफी लोगों को मालूम होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं 2 मिनट में अभी आफ्टर आई एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ व्हाट ऑल दिस कंटेन्स मैं बता देता हूँ. इसमें एडीएक्स की ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और ये एडीएक्स का ये थ्रेशोल्ड है. थ्रेशोल्ड को आप 20 या 25 कर सकते हो. 20 थोड़ा सा सही रहता है, बट मैंने स्कैनर में 25 डाला हुआ, वो आप चेंज कर सकते हो. तो ये आपको थ्रेशोल्ड यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट? टिपिकली मैं आई पर्सनली गो विथ 20 एडीएक्स का थ्रेशोल्ड, कि जब भी स्टॉक यहाँ से 20 के ऊपर एडीएक्स सस्टेन करने लगता है तो वो पॉजिटिव होता है. और इसके अलावा इसमें आरएसआई है. आरएसआई आप देख सकते हो स्टैंडर्ड 14 है, और आरएसआई में एक मूविंग एवरेज लगी है जो कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज है. और आरएसआई हाई एंड लो के ये 2 रेंज है 60-40 वाले. तो बेसिकली एडीएक्स एंड आरएसआई ये दोनों मिला लो तो आपको वो आरडीएक्स टाइप का कुछ बन जाता है इंडिकेटर. तो इसमें आपको ये बता रहा है कि जैसे ये ग्रीन में कलर में इसलिए है क्योंकि आपका जो फास्टर मूविंग एवरेज है 8 पीरियड, दैट इज ग्रेटर, वो ज़्यादा है स्लोअर मूविंग एवरेज है. बिकॉज फॉर एग्जांपल ये कोई स्टॉक है, उसमें बुल रन बुलिश चल रही है मूव, तो ऑफ कोर्स फास्ट मूविंग एवरेज की वैल्यू ज़्यादा होगी. चाहिए तो एक अच्छा इंडिकेटर है 3 पब्लिक लाइब्रेरी में. ये 3 को आप लगाओगे तो मेरे को कुछ हटाना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री वाला मेरा अकाउंट है. 3 इसमें आप लगा सकते हो. इसमें 3 का है आपको 834. 200 नहीं चाहिए हमको, तो हाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो भी रीडिंग है लेटेस्ट, ये 5-2 जितनी भी रीडिंग है वो आपको यहाँ बता रहा है. अगर ये डाउन में है, जैसे कि आपका फास्ट इज बिलो देन स्लो, तो ये रेड में रहेगा. वॉल्यूम का कलर इसमें ब्लू में है, क्योंकि वॉल्यूम जो अभी लेटेस्ट जो वॉल्यूम है, पहली बात तो वॉल्यूम एज एन इंडिकेटर काउंट नहीं हो सकता है, नहीं होता है.
तो अगर आपके 3 लगे भी हुए हैं तो वॉल्यूम कम्स अप एज अ फ्री। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो अभी रिसेंट वॉल्यूम है 2 दिन का, दैट इज लाइक ग्रेटर देन पिछले 4-5-10 दिन के एवरेज से। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू में हो जाएगा, राइट। और 5 डेज का आपका एवरेज इतना 0.43 कुछ वॉल्यूम है, और ये मिलियंस या कुछ का कैलकुलेशन है, और वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 5 डेज का एवरेज, तो ये ऐसा ब्लू कलर में, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर जा रहा है। उसके अलावा आपका ये आरएसआई का है, ये आपकी आरएसआई की ये जो भी रीडिंग चल रही है लेटेस्ट ये है, और उस पे मूविंग एवरेज है। तो जैसे आप यहाँ से देखिए ये आरएसआई अपने एवरेज से ऊपर चल रही है, तो ये स्टेप लाइन है, राइट। स्टेप लाइन हमने नॉर्मल लाइन इसलिए नहीं रखी है और स्टेप लाइन इसलिए रखी है क्योंकि हमको देखना है कि आरएसआई ऑन अ डे टू डे बेसिस इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है। तो आरएसआई अगर इंक्रीजिंग में है तो वो मोमेंटम इंक्रीजिंग मोमेंटम माना जाता है, राइट। जैसे आप यहाँ से देखिए बीच में एक दिन ये ड्रॉप हुआ है, तो मोमेंटम ड्रॉप हुआ, या मोमेंटम पॉज भी कहते हैं इसको, क्योंकि वो मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट करके फिर स्टॉक बाउंस करता है, राइट। बहुत रेयरली होता है कि लाइक स्टॉक एक तरफ भागते हैं, जैसे स्मॉल कैप में भाग जाते हैं, बट लार्ज कैप वाले थोड़ा बाउंस कर करके। तो अगर आरएसआई नीचे है तो ये ऐसे रेड में रहेगा। तो आपको विजुअली ये से नीचे वाला भूल जाइए, अभी आप एडीएक्स को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, नीचे वाला भूल जाइए, उस पर बाद में आएंगे। तो ये आपको विजुअली थोड़ा क्लियरली बता देता है। एक तो ये हो गया, आपको मूविंग एवरेज भी यहाँ पे मिल गया, आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, जो वॉल्यूम है वो भी मिल गया, आरएसआई मिल गया, और इसमें एडीएक्स में लास्ट में आता हूँ मैं, क्योंकि उसका थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। 5 डेज का आपका हाई और लो प्राइस यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 5 डेज का आपका जो हाई है वो 5572 है। जो अगर आपको कोई रेंज अभी बोलो, तो अभी मान लीजिए आपका स्टॉक बीच में है, ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो आपको एक रेंज में पता चलेगा कि अभी मेरा 5 डेज के कितना पास में चल रहा है। अभी तो बहुत ही हाई पे ही है स्टॉक, राइट। इसका डे हाई जो करंट डे हाई है वही 5 डेज का हाई होगा, राइट। तो आपको प्रीवियस 5 दिन का जो रेंज है रोलिंग 5 डेज, क्यों, क्योंकि एक वीक में जैसे 5 डेज होते हैं, तो डेली पे क्योंकि हम देख रहे हैं इस चीज को, तो 5 डेज का डे हाई हाई और लो मिला है। अब इसमें इसके अलावा क्या है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। नॉर्मल एक इंडिकेटर होता है कि एडीएक्स करके आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा, एडीएक्स एंड डीआई। 2 मिनट के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, राइट। अभी ये इंडिकेटर इसको भी हटा देता हूँ। ये इंडिकेटर में बेसिकली क्या रहता है कि जैसे आपका जब आपके पॉजिटिव बार्स प्रिंट होते हैं जितने, राइट, जितना प्रीवियस हाई के ऊपर ही जितना पॉजिटिव बार प्रिंट होता है, उसने उतना इसमें 3 चीजें होती हैं, प्लस डीआई, माइनस डीआई और एडीएक्स। तो ये सब मैं हटा देता हूँ। तो अभी सिर्फ पॉजिटिव डीआई और माइनस डीआई को आप पकड़ो। तो हमें मोमेंटम तो पता चल रहा है, हमें एवरेजेस से, आरएसआई से, बट हमें डायरेक्शन भी क्लियरली पता चल रही, वैसे तो पता चल रही है मूविंग एवरेज से, बट एक और मैकेनिज्म से अगर हमें पता चले डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन में कितना स्ट्रेंथ से स्टॉक जा रहा है वो भी अगर पता चले, तो उसके लिए ये प्लस प्लस डी आई माइनस डी आई है। तो जैसे ये आप देखो यहाँ पे, ये इस कैंडल के बाद 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, तो ये एकदम फटाफट से ग्रीन का वैल्यू बहुत बढ़ गया, राइट। तो जब ये ग्रीन जैसे रेड से ऊपर रहेगा, ये पूरा फेज जो है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा जो फेज है यहाँ से लेकर के, एक्चुअली ये ग्रीन यहाँ से हुआ है, ये पूरा जैसे आपका बुलिश फेज माना है। उसके बाद ये रेड में चला गया, क्योंकि ये थोड़ा इंडिकेटर में जो वैल्यू है ये 14 पीरियड है, आप इसको जितना कम करोगे ना थोड़ा उतना चॉपीनेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू 14 रहती है, तो जितना आप इसको कम करोगे ये उतना चॉपी हो जाएगा। और इसको अगर स्टैंडर्ड ही रहने देंगे तो भी कोई ज्यादा कोई मेजर इशू नहीं है। तो जितना आपका इसको शॉर्ट करेंगे, आपका ये डेटा ऐसे इतना ऐसे चॉपी चॉपी हो जाएगा, राइट। और स्टैंडर्ड वैल्यू में एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसमें थोड़ा फिर आपका लैगिंग होता है। तो यूजुअली आप मैं इसको 9 या 10 एडीएक्स में रख लेता हूँ, उससे थोड़ा फास्ट रहता है ये, मतलब फास्ट क्या, मतलब नियर टू क्लोज टू प्राइस रहता है।
प्राइस से तो कुछ फास्ट हो नहीं सकता है क्योंकि प्राइस से ही डिराइव्ड इंडिकेटर्स होते हैं। तो इसका रीडिंग का पर्पस ये है कि हमें डायरेक्शन क्लियर रहे। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से पॉजिटिव है, आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर कैंडल से यहाँ से फिर ये ऊपर गया है और यहाँ तक ऊपर गया है, तो ये इस टाइम तक यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का मूव पूरा पॉजिटिव इसमें रहा है। तो इसमें बस हमें डायरेक्शन पता चल रहा है। अभी आप लेटेस्ट अगर देखो तो यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे ग्रीन हुआ और उसके बाद से यहाँ तक ऊपर गया है, तो अभी हमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि डायरेक्शन कितना स्ट्रांगली ऊपर है। मतलब कब हो रहा है डायरेक्शन पिकअप, कब हो रहा है स्ट्रांग, कब हो रहा है स्लो से, या फिर उस कंसोलिडेशन से हम लोग का जो पार्टिसिपेशन है ट्रेडर्स का, वो बहुत स्ट्रांगली कन्विक्शन से बाइंग कब आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि अभी इसको मैं ये दोनों को हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए और सिर्फ एडीएक्स को रखता हूँ, और एडीएक्स का एक थ्रेशोल्ड रखेंगे हम लोग 20 कर लेंगे। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐड कर देता हूँ। एडीएक्स का अपन 20 इसमें थ्रेशोल्ड रख दिया है। तो आप इसमें क्या है कि जब अब ये एडीएक्स का इसमें स्टेप लाइन करके है, तो स्टेप लाइन इसलिए है क्योंकि स्टेप ऊपर के स्टेप बनते जा रहे हैं। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। अभी ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन किस तरफ है वो प्लस डी आई और माइनस डी आई से मालूम पड़ता है। ये इन दोनों को ऑन करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ग्रीन रेड के ऊपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग, ये पूरा पीरियड, राइट। इसमें आई डोंट नो ड्राइंग टूल्स है कि नहीं मेरे पास, ये है। ये जो पूरा पीरियड है, ये पूरा पीरियड, ये एक स्ट्रॉन्ग का पीरियड है। उसके बाद क्या है ना, ये यहाँ से ऐसे फॉल हुआ एडीएक्स को, आप जो ये वाला लाइन है स्टेप लाइन ब्लैक वाला, ये ऐसा फॉल हुआ। हालांकि प्राइस भी फॉल हुआ, पर ये जो ये यहाँ पे भी ऐसे ये फॉल हुआ, राइट। और ये यहाँ पे भी ऐसा फॉल हुआ। ये जो है ये पूरा कंसोलिडेशन पीरियड माने जाते हैं। ये वाला ये पूरा चॉपी में रहता है। जैसे बेसिकली क्या कुछ हम लोग ऐसे भी स्ट्रेटजीज करते हैं कई बार। एडीएक्स जब हमारा फॉलिंग में हो जाता है और एक बार जैसे यहाँ से ये फॉल किया, तो एक बार इस रेंज में फंस गया, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रैडल वैडल खोलते हैं या कुछ साइडवे स्ट्रेटजीज खोलते हैं, क्योंकि ये इस पीरियड से स्टॉक जो है हमारा बाहर आ गया, जिसमें हमारा हाई हाई डायरेक्शनल वन वन डायरेक्शनल, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलर हैं अगर, तो हमको नहीं चाहिए, मतलब ये तो ऑप्शन बायर के लिए तो ये बेस्ट चीज है कि उसको क्लियर डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि थीटा टाइम देके उसके अगेंस्ट में है। बट ये वाला जो पीरियड है ना जहाँ पे स्टॉक साइडवेज में रहता है, वो एडीएक्स को हम लोग कभी कभी देखते हैं कि एडीएक्स हमारा अभी एट प्रेजेंट, हम कोई भी टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हो 5 मिनट 15 मिनट या 1 आवर में, तो एडीएक्स फॉलिंग है कि नहीं है। तो एक मिनट में इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था। अभी जैसे कि यहाँ पे ये इसको 20 के ऊपर स्टॉक निकला है, उसके बाद से उसमें हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव है। ये ऐसा मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, अभी और कोई स्टॉक भी लेके देख लेंगे। तो इसमें आप ये देखें, तो उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एडीएक्स, वैसे तो यूजुअली आप अगर कहीं ऑनलाइन पढ़ेंगे या किसी ट्विटर पे कहीं देखेंगे या कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे बाकी का, तो वो लोग 24 25 वैल्यू सजेस्ट करते हैं। बट आप देखेंगे कि 24 25 वैल्यू तक जैसे इतना स्टॉक अभी ऑलरेडी निकल गया है, राइट। ये ब्रेकआउट लेवल, ये प्रीवियस ये जो लेवल थे ये यहाँ से निकल चुका है। बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना 20 वाले थ्रेशोल्ड को, थोड़ा आप नियर टू क्लोज रहेंगे ब्रेकआउट के पकड़ने के लेवल से। तो ये एडीएक्स का काम ये है कि आपको कितना किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना स्ट्रांगली जा रहा है ये बताने का। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी बैक टू अपन हमारा जो पुराना डिस्कशन था उसमें चलते हैं। तो इसमें क्या है कि एडीएक्स का, इसमें ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, ये आरएसआई हटा देता हूँ और ये एडीएक्स ऑन कर देता हूँ, राइट। तो इसमें क्या है कि जब भी वो पॉजिटिव है, जो जैसे ग्रीन हमारा उसमें प्लस डी आई माइनस डी आई के ऊपर था, तो ये ऐसे ग्रीन में स्टेप लाइन बनेंगे, राइट। और ये जब हमारा आरएसआई का मतलब हमारा जो स्टॉक है, एक मिनट के लिए मैं आरएसआई यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए।
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये स्टॉक हमारा जो है ये फॉलिंग में चला गया है, राइट? और एडीएक्स भी हमारा ये फॉलिंग में चला गया है। तो आपको ये जो पीरियड रहते हैं हमारे, हालांकि इस केस में प्राइस थोड़ा सिग्निफिकेंटली डाउन मूव आया है, बट एक्चुअली में जैसे आप ये वाला पीरियड देखेंगे, ये वाला पीरियड या ये वाला पीरियड, ये वाला थोड़ा साइडवेज या चॉपीनेस, कंसोलिडेशन, इस टाइप का मार्केट थोड़ा ज्यादा रहता है। जब ये ऐसे ग्रीन में रहेगा आपका पूरा, और ऐसे कोई बियरिश स्टॉक होगा तो रेड में भी रहेगा। जैसे कोई, अभी मेरे को मालूम नहीं है कोई स्टॉक कोई बहुत गिरा हो, तो उसमें चेक कर सकते हैं या हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं कहीं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये रेड में है यहाँ से बहुत, हिस्ट्री में। तो ये ऐसे यहाँ से प्राइस फास्ट, मतलब ऑप्शन बायर को ये चाहिए कि फास्ट मोमेंटम आए, तो फास्ट ट्रेंड आए, ट्रेंड भी पता चले, डायरेक्शन भी हमें कि भाई हाँ, थोड़ा प्राइस एक्शन से देखा हमने यहाँ पे ये लेवल, ये कोई रेंज है, उसे उसका ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ये रेंज में चल रहा है। जब ये आपका ऑरेंज में है, ऑरेंज मतलब क्लियर नहीं है, जैसे ट्रैफिक लाइट की तरह है ना, कि अभी ग्रीन है कि रेड है कुछ पता नहीं है, वेट करना है आपने। तो वो ये पूरा कंसोलिडेशन पीरियड है। उसके बाद जब ये क्लियर हुआ, आरएसआई भी हमारा मोमेंटम डाउन है, इसको बैक प्ले करेंगे तो शायद मूविंग एवरेजेस भी डाउन होंगी। और उसके साथ में हमें पता चल रहा है कि अब ये हमारे राइजिंग बार्स बन रहे हैं। तो जब ये रेड रेड वाले राइजिंग बार इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारा सारा कुछ इसमें नेगेटिव है। तो इसमें हम लोग सेलिंग साइड का व्यू लेंगे, या कोई जैसे बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे, या जो भी आपका कुछ स्ट्रेटजी जो बियरिश साइड का आप बनाएंगे, तो आप देख सकते हो। तो इसका पर्पस ये, हालांकि मैं ऑलरेडी सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एग्जैक्ट इंडिकेटर क्या है और इसकी रीडिंग कैसी है, इज नथिंग नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स ओनली। अगेन लाइक जैसे हमने वो डेफ्रो भी एक्सप्लेन किया था बहुत टाइम पहले, ये उसी के जैसा है। बट इसमें अभी कल बैठ के मैं इस पे स्कैनर कुछ बना रहा था, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो अभी स्कैनर में इसमें क्या-क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद अपन कोई एग्ज़ाम्पल देखना वो देख लेंगे, और 1-2 क्वेश्चन्स हैं वो डिस्कस करके फिर खत्म कर देंगे। ये ग्रुप पे शेयर किया था मैंने आई थिंक आफ्टरनून में। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम देख रहे हैं जो हमारा बार जो है वो ग्रीन बार है कि नहीं है। वो कैसे कि ओपन जो है हमारा वो क्लोज़ से लेस है कि नहीं है। अगर वो ओपन जो है क्लोज़ से लेस है तो ये ग्रीन बार है। और आज का जो हाई लगा है स्टॉक में, वो कल के हाई से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है कि नहीं है? तो ज़्यादा है मतलब स्टॉक कल से भी ऊपर गया है, मतलब हाई, कल का हाई भी ब्रीच किया है आज के डे में, तो उसमें मोमेंटम है। ग्रीन तो बना ही है ऑफ कोर्स, पर वो रेड कैंडल से प्रीवियस कैंडल को क्लोज़ नहीं किया है। उसमें थोड़ा बहुत डिसेंट वॉल्यूम है, और 8 8 जो है वो 35 से ग्रेटर है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये फास्ट ईएमए जो है स्लो ईएमए से ऊपर है, मतलब ये ग्रीन का सिग्नल ऑन है उसमें। और ये 5 ईएमए है, 5 ईएमए इज़ वेरी फास्ट, और 5 ईएमए बहुत प्राइस को एकदम क्लोज़ली पकड़ के चलती है, या आप ये कह लो कि प्राइस पुट मतलब उस वीक का एवरेज क्या है, 5 दिन का जो ट्रेडिंग डे है उसका एवरेज क्या चल रहा है। तो अगर आज का मेरा 5 ईएमए का वैल्यू कल के मेरे 5 ईएमए के वैल्यू से ऊपर है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये भी एक इसमें कंडीशन है कि मेरे को ऐसा ही स्टॉक चाहिए जो मोमेंटम में है, जो अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच कर रहा है, अपने वीक में जो 5 दिन में जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसके भी एवरेजेस से ऊपर चलता है। और ये एडीएक्स को मैंने एक्सप्लेन किया, इस नंबर को आप 20 कर लो। मैंने 25 सेट किया, 20 करोगे थोड़े और 5-6 ज़्यादा और स्टॉक आ जाएँगे। जैसे अभी 25 है और मैं रन करूँगा, तो 14 स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे को। मैं ऐड कर दूँ। तो अभी मेरे को 14 स्टॉक आ रहे हैं, अभी इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाके नंबर इसको 20 कर दो और रन करोगे तो, क्योंकि हमने लोअर वैल्यू ली है तो थोड़े ज़्यादा स्टॉक, अभी 6-7-8 स्टॉक और आ गए इसमें। तो अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको वापस वही कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट की हुई है। बट पर्सनली मैं इसको 20 पे यूज़ करता हूँ, 25, क्योंकि आप कहीं पढ़ोगे तो फिर आप क्वेश्चन करोगे कि अरे सब लोग 25 सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं पर्सनली 20 यूज़ करता हूँ। आप लोग को 25 रखना हो तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू है एक तरीके से, जो आपको बुक्स में और सारे यूट्यूब पे यूट्यूबर्स बताएँगे, और
ऑनलाइन आप ये investopedia.com सब जगह जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे थ्रेशोल्ड इसका 25 आपको बताया जाएगा, ठीक है। अनदर थिंग इज जो ADX का पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, और ADX का जो वैल्यू है वो ADX का एवरेज से ऊपर है कि नहीं है। तो इसमें क्या है कि ADX एवरेज से ऊपर चल रहा है कि नहीं है। इसमें हमने जैसे RSI पे भी एक एवरेज लगाया ना, तो इस पे देखो आप, मैं इसको बड़ा करता हूँ 1 मिनट के लिए। ये ऊपर RSI को इग्नोर करो, देखो कि जब ये इसके नीचे अपने एवरेज से नीचे जा रहा है तो ये पूरा पीरियड में ये ऑरेंज में रह रहा है, इस पीरियड में भी ऑरेंज में रह रहा है। और जब भी वो एवरेज से ऊपर रहने लगता है तो आपका ये ग्रीन में रह रहा है, ग्रीन में रह रहा है, राइट। अभी उसमें रेड भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है उसके बीच में कुछ कुछ और कंडीशंस हैं, वो पूरा आपको कोड वोड पढ़ना है तो कोड पूरा यहाँ पे ओपन है, आप पढ़ सकते हो कि क्या कैसे लिखा है, क्या सोचा हुआ है। बट यहाँ पे आपको क्लियरली पता चले मेरे को कि ऑन एन स्टेप टू स्टेप बेसिस, ऑन अ डे टू डे स्टेप वाइज बेसिस, इज माय मेरा ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पे इसीलिए इस पे भी एवरेजिंग की हुई है। तो अगर आपको ये स्टेप लाइन नहीं चाहिए, आपको स्मूथ देखना है, तो आप ये वाला सिर्फ देख सकते हो। बट मैं ये जनरली पकड़ के चलता हूँ कि हाँ, इसमें जैसे यहाँ यहाँ से यहाँ तक मेरा बुल मूव हुआ, उसके बाद में ये ऑरेंज स्टार्ट हो गया, तो अभी बाइंग साइड पे तो मैं नहीं देखूंगा। मतलब अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग तो नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि इसमें मोमेंटम लॉस हो गया है। वो हाइंडसाइट में देख के मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत ईजी है, बट ऑन रियलिटी ऑल्सो अगर ये इसमें जैसा ये यहाँ से ऐसे स्टॉक ऊपर गया और यहाँ से ये ऑरेंज में हो गया, राइट, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का तो मैं नहीं सोचूंगा। हाँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग का सोचूंगा क्योंकि मेरा RSI भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, थ्रेशोल्ड को ब्रीच किए हम लोग, एवरेज से ऊपर चल रहे हैं, RSI भी अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है स्टॉक में, तो मैं बाइंग का इसमें सोचूंगा। अब इसमें आप रन करेंगे, इसमें एक RSI की भी कंडीशन है, RSI ग्रेटर देन 60। RSI जब तक आपका जैसे 60 के ऊपर रहेगा, जनरली 55 के ऊपर रहेगा, तो आपका वो बुलिश पूरा फेज में रहेगा। जैसे कोई स्टॉक ले लो, जैसे अभी बेल में बहुत मूव आ रहा है, तो आप अगर यहाँ से देखो, ये जनरली आपका जैसे ये 50-55 से ऊपर चल रहा है इस पूरे पीरियड से, राइट। यहाँ से ये देखो ये ऊपर ही चल रहा है, तो ये भेल में पूरा मोमेंटम बना ही हुआ है, राइट। और इस पूरे पीरियड में अगर जैसे कोई ऑप्शन बायर बन के आता है तो उसको जैसे ये थ्रेशोल्ड को ब्रीच करता है, यहाँ से इंटरेस्टेड हो जाएगा वो कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ, मेरा थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ, तो मैं जाऊंगा बाइंग के लिए। उसके बाद ये वाले पेस ऑरेंज फेज में मैं बाहर रहूंगा, उसके बाद भी दोबारा से ये थ्रेशोल्ड के ऊपर में मैं फिर से ग्रीन हो गया हूँ, तो फिर दोबारा से मेरे में मोमेंटम आएगा। तो ऐसा शॉर्ट मूव्स खेलने वाला जैसे कोई प्लेयर हो कि लिया, बुल स्प्रेड बनाया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी जानता हो, लिमिटेड रिस्क लेना हो कि मैक्सिमम लॉस डिफाइंड हो और मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड हो, मैक्सिमम लॉस मेरा कम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, जैसे डेबिट स्प्रेड बना के वो ज्यादा हो, तो वो आपके ऑप्शन नॉलेज और क्रिएटिविटी के ऊपर है, वो चीज आप कर सकते हो। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि अभी इसमें तो BHEL भी आ रहा है, क्योंकि BHEL में सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है और एक दिन में स्टॉक 12%, 10%, 10% ऐसे वाले स्टॉक डेफिनेटली आएंगे। तो ये आपको सारे स्टॉक इसमें आप इग्नोर कर सकते हो, या तो आप इसमें कंडीशन भी डाल सकते हो कि परसेंटेज चेंज जो डेली का है इज लेस देन 5%, लेस देन 4%। बट ऐसे वाले स्टॉक्स जो हैं जो अभी रिसेंटली मोमेंटम में आ रहे हैं, जैसे अभी IRCTC का भी हमने ग्रुप पे डिस्कस किया था कि उसमें आ सकती है, मूव आ सकती है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट स्कैनर का ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें तो ADX वैल्यू काफी ऊपर निकल गई है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई एक रेंज को ये स्टॉक निकाल रहा है विद ये राउंडिंग बॉटम टाइप का, तो फर्दर अप मूव हो सकती है। ये गैप, यहाँ पे गैप भी है, ये गैप वैप फिल करने जा सकता है स्टॉक अपना। तो उस टाइप का आप जो भी है अपना टेक्निकल एनालिसिस ऑन टॉप ऑफ इट कर सकते हो। और पॉइंट ये है कि आपको एक स्कैनर मिल जाए ऑन टॉप ऑफ एन इंडिकेटर विच यू अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आए, और उसको आप इसको हिस्टोरिकली पूरा चेक करिए कई सारे स्टॉक्स में कैसा चल रहा है, सारे की सारी मूव्स में। तो इसको मेरे को बस यही आपको शेयर करना था। ये स्कैनर है इसका, इसमें बहुत सारे जो स्टॉक भाग चुके हैं
उनमें उनको आप इग्नोर करिए और जो नए-नए स्टॉक्स आते हैं इस स्कैनर में आप वो देख सकते हैं और अपना आप इसमें हेजिंग वाला पोज़ीशन बना के चलिए और जब भी ये आपका आरएसआई जो है वो उसकी कंडीशन फुलफिल ना हो या एडीएक्स जो है ऑरेंज में चला जाए, तो आप अपना इसमें मान के चलिए कि आपका एक साइड सिंगल साइड मोमेंटम तो मुश्किल है आना, तो थोड़ा उसमें सोचिए कि एग्ज़िट करना है या ट्रेल करके निकाल देना है स्टॉक को, वो आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यही बस मेरे को आधा घंटा मैं आपसे शेयर करना था। मैं सोचा कि एक शाम में मीटिंग करके फटाफट हम लोग अगर और भी कोई टॉपिक हो तो हम सब डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी प्लीज़ इफ यू वांट टू एनीवन वांट्स टू अनम्यूट, आपको कोई क्वेश्चन हो? मोहित जी, हाँ जी। सर मैं पूछा था जैसे मान लो ये जो स्कैनर है ये तो चार्टिंग का है ना सर, तो इसका मतलब ये अपने को क्या बार बार चेक करना पड़ता है या ऑटोमेटिक इसमें अपडेट आ जाते हैं? इसमें आप रन करिए, इसमें आपको बस रन करना है और कुछ भी नहीं करना। आप डे एंड पे कर लीजिए या रनिंग मार्केट के बीच में कर लीजिए इस दौरान। अच्छा अच्छा, ईओडी भी अपन करके और नेक्स्ट डे का अपन देख सकते हैं कौन कौन सा स्कैनर यहाँ पे भी बन जाता है बट इसमें लिमिटेशंस हैं कुछ-कुछ, तो इस वजह से वो मैंने यहीं पे बना के दिया है क्योंकि जब भी आप यहाँ पे करोगे ना और आपके पास जैसे कोई प्रो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है, तो आप कौन से टाइम फ्रेम में जो भी आपने स्कैनर बनाया है, राइट? जैसे कि अभी मैंने डाउन ट्रेंडिंग कुछ तो बनाया है, राइट? यू लाइक टू नो सेव, तो इसमें आपके आ जाएंगे जो भी स्टॉक्स हैं। अच्छा ऐसे इस टाइप के आप बना के सेव कर सकते हो। इसमें बेसिक बेसिक तो आपके सब बन जाते हैं अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का ही यूज करना है, बट अगर आपको थोड़ा और कस्टमाइजेशन चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस चाहिए, राइट, कुछ भी करना है जो स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर है, तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप मैथ का स्क्वायर रूट ये वो प्लस माइनस डिवाइड जितना करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट? ये सारी Mohit, हाँ जी। is this alpha chaser is a refined version of momentum play, or is there any link between these two? नहीं, देयर इज नो लिंक बिटवीन दिस एंड दैट। Okay. या दिस इज ये वाला दिस थिंग इज मोर ऑन आपका शॉर्ट में कुछ कुछ स्विंग ट्रेड टाइप का लेने का, और वो दैट इज मोर ऑन कैश इन्वेस्टिंग जहाँ पे यू वुड लाइक टू हैव 3-4 months 5 months 6 months, Okay. even Okay. even if there is momentum for 1.5 year you would still like to be remain invested type. Okay. So, sir, one question is like, so this momentum scanner is for intraday related momentum, or is it like applicable for the, as you said, like for swing trading? So this scanner. This one, as I said, ki if you want to get real time running on it, then you need this premium subscription of charting. And otherwise, if you want to just have a view on end of day basis, then you can run it for free. And even that will give you, मतलब एक if you are let's say September expiry में कुछ आप positions ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या filter करके whatever are the stocks that are getting filtered out and which has not yet run up so much are about to are showing signs of breakout and are fulfilling conditions, then you can take a hedged position in some way. So suppose I had a charting subscription and run the same scanner, will that give me a real time kind of a situation where how will this work with a subscription that I Yeah, have? if you have that इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में जो भी है आप चेक कर सकते हैं। मैंने कभी लिया नहीं सर, तो Okay. they will tell you real time 1 2 3 minute 5 minutes hourly scan, everything will be enabled like ये देखिए आप, you can even send alerts and there are a lot of things you can do. Okay. Okay. I think कुछ 780 something. Okay, this is the thing. There are, of course, there are various other methods. But what is the indicator we already had? I just want to, on top of that, I think 2-3 people asked
same question मैं सोचा कि it's better to put it in a video and in a discussion so that whatever questions that all of you might have will be answered in one single call, और फिर उसी वीडियो को अपलोड कर देंगे that others can also refer. Hello, MK. Good evening. I had one query on that momentum sheet, Google Sheet. Uh-huh. I don't know if this is already discussed. So, how to make the best use of that Google Sheet because we get the ranking for the stocks which are already run. Yes, I think already. actually I think you might have joined late, so we discussed that. But I'll just very quickly because it just asked. So इसमें sir there is this pivot scan sheet. Okay, so इसमें everything that has moved to a dashboard sheet was first initially part of this pivot scan. And in this pivot scan, we need to then select stock. For example, Indian Hotels is coming. Few days back, it gave a breakout, right? Abhi Jindal, Maruti, other stocks which giving breakout are coming. So there you can figure it out that okay, there is momentum. Probably I will like to have some positions in those in this, and then you will like to hold them with some small SL or something. Some stocks will hit SL, will exit your portfolio, and fine, absolutely okay. But some stocks which will come and then they will becomes the next REC, next PFC, next BLN, etc. Next IDFC First Bank, they will sit in your portfolio for months and months. So that's the whole idea behind this, that you look I mean, if you want to see the whole data and do some other level of analysis, up to you, by mid cap, by sector, and by slice and dice data by different. If you want summarize ki mere ko, I don't want to spend too much time on a weekend. Mere ko 15 stock give me, I will figure it out of those three, which are the three as per chart and everything. I will like to put some allocation. Okay, so this is the one. Say let's say right now Maruti seems to be running, right? In auto, they shared good auto numbers recently. Maruti is the biggest, highest sales in a month. What they reported, I think. So these stocks, I have not checked the chart, but they see this is given a kind of a breakout, and for so many years, example, this particular stock couldn't break the 10,000 level. Let me go in past in weekly. See, this is a multi-year breakout that has happened. I'm not recommending, but you can see here, right? This week it did it. So it is coming in our scanner, in our pivot scanner. There are few more that are coming. Not everything would be, so this is now at 50. See, this may look to you right now 10,331 a bit expensive because वो stock में कल move आ गया. But you just don't know कि ये 1033 1 से कब 11,000, 12,000, 13,000 हो जाएगा. If this is the thing, कि what appears to be expensive becomes even more expensive. So that's why, and what is cheaper is very cheap because of a reason. Nobody is interested in it. So I always encourage to stay with the momentum stocks if you are, especially if you are in bull run. These stocks do really good. I mean, the hit ratio or the performance of the stock which tends to have momentum gives generate alpha over Nifty. So if you put your money in ETF versus put your money in these momentum stock, you will definitely, like यहाँ पे अभी we are running this challenge, no? Some people have they're doing really great, like 6% alpha, where Nifty is flat, like after 3 weeks. Nifty is the same level, and Mishra ji is doing really great. Purav ji doing really great. So you can see, and you can go to all their individual portfolio to see what they have done. I can take example of Mishra ji because I know for a fact he is using picking stock out of Alpha Chaser. So one query. Mishra ji, the stocks which Mishra ji picked were from that Alpha Chaser sheet, as I know, but were they in that pivot scan?
That I think you have to ask him, because even I never asked him. He Okay. told yeah, he is there in the sheet. I don't know if he's there in the call. है क्या सर, आए क्या मिश्रा जी? हाँ मिश्रा जी अनम्यूट करो. Yes, I am here. Hi, everyone. Hi, Ravindra. Yeah, I had a query. The stocks which you picked for yesterday, last week. So, were they in that pivot scan or in the dashboard sheet? How? No, they were not in the pivot scan. In fact, I did not look at pivot scan up till now. Okay, I was only going through this data sheet and then, taking each stock and then looking at the chart, how is it looking, and, whether there is a, whether, I mean, how it is behaving with respect to the Bollinger Bands, whether it is, touching the Bollinger Bands every week. So that way, price action, I'm, some thoughts I'm putting, which I have, myself have, derived over past some time, and then, accordingly do it. So this sheet is, helping me to choose choose the stocks basically. Okay. Yeah, but there is the list is say 100 stocks. So how maybe first 30 or maybe 40? What is the list that you are considering for that further analysis? Yeah, if you look at my stocks, I have never, I don't think I've gone beyond 40 or 50. Okay. So MK, I was just doing some what I'm reference asking. to. asking Yeah. is डेटा शीट को आप रेफर कर रहे हो तो उसमें देर आर 150 FNO stocks or something. Then Yeah, इसमें से how did you finalize, like of course you check some technical analysis आपने किया, Bollinger Band and other things, but is there anything else, like apart from just looking at this data, is there anything else that helped you finalize these set of stocks? Because of course if you perform very well, you will be asked question. Right? That's right. No, we are asking so that we can do it in the real portfolio. This is Definitely, that's the whole purpose. yes. And देखिए, I've never looked at stocks. I will just go to that sheet, okay, the data sheet. Okay. देखिए इसमें जो है ना, मैं 40 के नीचे तो जाता नहीं मैं. ओके, रैंक अगर आप देखेंगे ना, these ranks, okay, so I'm not going below 40. So whatever I'm picking from these top 40 stocks. Okay. Great. और इसमें then I'm going through all the price action जो भी मुझे समझ में आता है. Okay. So accordingly shares को मैं उठा रहा हूँ. So ऐसा कोई बहुत फिक्स्ड जैसा वो मेथोडोलॉजी नहीं कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ. I'm just looking at the price action, कुछ जो है पिछला उनका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक हो रहा है वीकली बेसिस पे. So I'm not looking at the charts daily basis वगैरह. I'm just purely looking at weekly and monthly basis. तो अगर इन दोनों periods में मुझे ठीक लग रहा है, so then I'm picking those stocks actually. Okay. So I'm not going below 40. So that is one thing that I'm doing. Okay, उसके नीचे नहीं जा रहा हूँ मैं. And then I think yeah, so ऐसा कुछ और अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ सर मैं. Yeah, so I kind of echo with Ravi ji. So मैंने भी जो किया ना, मैं आपको अपना भी दिखा देता हूँ. How did I end up with this thing? When I initially created this, I was looking at pivot, also looking at stocks which are below 20 and up, मतलब 20-40 वाले range में, 20-45 के range में, which meaning which are having momentum, has the potential to move into the top dashboard sheet as well. I know for a fact some of these stocks will slip out, right? And they did, like Jindal या Coforge, जो ये देखिए, I booked losses in all of these, and then जैसे मैं GMR Infra I picked, and then see GMR Infra luckily did very well, 18% after I rebalanced it. So the whole idea is to stick with the momentum stock and cut out on the losing stock as quick as possible. Now there are various method I check to how to cut out a stock, because it is, I simply sort it by decrease by ranking order and see कि okay, now this week this has happened, ये दो stocks जो है they are losing, their rankings are falling as well. Probably if I'm not profitable, I should take a loss. It's okay. Yeah. MK एक बार मेरे sheet में भी जाना.
सी नाउ ये इसमें भी मेरे इसमें भी देखिए यू नो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेड्स जिसको मैंने लिया था इसी बेसिस पे एंड देन आई हैड टू बुक लॉस नेक्स्ट वीक ओके तो इफ यू लुक एट दिस यू नो आई थिंक 8 या 10 स्टॉक्स हैं जो मुझे इनिशियली ठीक लगे देन बट देन आई हैड टू कट आउट तो मैंने उनको निकाल दिया ओके सो नेक्स्ट वीक you उनको are निकाल दिया you are the top performer because you were in what 45-50th रैंक के पास थे डायरेक्ट टॉप में आ गए तो मोस्ट Yeah, I mean, जिन जिन स्टॉक्स में लॉस हो रहा था आई यू नो कट देम डाउन ओके मतलब नेक्स्ट वीक इमीडिएटली इसको बिना विदाउट थिंकिंग एनीथिंग उसको निकाल दिया मैंने ठीक है ना एंड इन प्लेस ऑफ दैट आई एडेड न्यू वंस ऐसा ही करना है, परफेक्ट। यस सो अभी देखिए अभी अभी आज ही मैं बैठा था लुकिंग एट इट जो परसिस्टेंट है ठीक है ना परसिस्टेंट जो है इसको मैंने निकाल दिया और पीएफसी को भी निकाल दिया पीएफसी अभी भी मोमेंटम शीट में है बट मेरे प्राइस एक्शन पे जो है ना आई थॉट कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क वेल माय पर्सपेक्टिव तो इवन दो मोमेंटम शीट में है बट मैंने पीएफसी अभी निकाला है और एक जो परसिस्टेंट है उसको तो नो आ गया है वहां पर ये मोमेंटम शीट में तो फिर उसको भी निकाल दिया मैंने तो अच्छा डेट आपने चेंज नहीं किया है क्या वो डेट मैं अभी काम ही कर रहा था ये देखिए ना 9-3 करके जो है हाँ, ओके, नीचे ओके, देखिए ओके। ना बुक ट्रेड्स में आई वाज जस्ट यू नो पुटिंग इट और इसकी जगह पे मैं जो है अभी कुछ स्टॉक सिलेक्ट करूंगा और उसको डाल दूंगा मैं ओके 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 थैंक यू पूरव सर भी है, अगर पूरव सर है क्या कॉल में? आई डोंट नो। Okay, maybe we can ask in group later. So yeah, that's the whole thing on this alpha chaser and that sheet. And even I'm doing the same, but मेरा थोड़ा सा view अलग हो गया था। मेरे को लगा कि Nifty will go down to 19,000, 18,800 kinds. So I pulled out 15 lakhs. You can see my invested value is reduced. अभी मैंने सोचा नहीं मेरे को इस week में क्या करना है। I will think थोड़ा इस call के बाद में या रात को before I lock it for the next week. So yeah, that's the whole thing. If someone has not yet joined, I think two people new are have joined, of which I think Neerav ji has created his portfolio already. I need to ping John sir to ask him. If still anybody is interested, please feel free to message me. We can plug you in into the ongoing competition. It's just for fun and learning. So yeah, that's the small thing. There are no prizes etc because that is against SEBI regulations that any competition you do you cannot have prizes and stuff. Hello, I think someone was speaking but cut. He couldn't. Hello. Okay, और कोई क्वेश्चन ये इस चीज के बारे में जो I was explaining, anything, anyone has any question on this or any other yeah if you can see one stock Capacite where everything is going up CAPACIT CAP ACI हाँ this one Capacite ये माइक्रो कैप है क्या सर? नहीं फर्स्ट 750 में ही है So इसमें our moving averages are at this moment down. So I think almost कल भी अगर positive trade करता है शायद it's going to get positive. And if you see by level as well, ये इस पूरे range में है. I might clear out this high at 2. Right? अभी यहीं से rejection हुआ है इसका previous से. Volumes are coming in, but it has to cross this high. तो मैं तो तभी अगर मैं personally कुछ बनाऊं तो एंट्री लूंगा एंड ADX इज आल्सो नॉट अबव मूविंग अबव इट्स मूविंग एवरेज तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं सर इसमें बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये यहीं से फिर लुढ़क जाए राइट तो थोड़ा सा RSI वाइज तो अभी आ गया है बट वो दैट इज मे बी अ वन डे सम देखो कुछ इसमें न्यूज व्यूज ना आया हो वो भी देखना पड़ेगा so it is good if it टेक्स आउट दिस अच्छा उसके बाद में और भी ऊपर सप्लाई है पीछे में तो वो थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम भी चेक करना पड़ेगा या ओके
ये निकल सकता है if there is back to back volumes, then might break out this level, then we should be interested in it. Okay. Okay, anything else? Yeah, MKG, good evening. I would like to have this momentum related जो sheet दिखा रहे थे वो कैसे दिखता है, means is it shared or does it come along with any indicator? Yeah, it comes with an indicator, alpha chaser indicator. So there Okay. are few people those who are using it have some questions, so हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे थे. Okay, right, got it. मोहित जी, वन डाउट. हाँ जी, बोलिए. ये आपने ये वीडीसी पेयर के ऊपर अभी रिसेंटली कुछ देखा है क्या, लाइक हाउ आइदर बैंक निफ्टी और एनी अदर करेंसी और बीडीसी में क्या है सर, एक बार रिपीट करिए. बैंक मोहित जी, हाँ वो वीडीसी का एक बार जस्ट दिखा दीजिए, हाउ टू यूज इट, जस्ट मे बी 1 or 2 minutes, जस्ट ब्रीफ इफ यू कैन, दैट वी कैन. ठीक है, नो वरीज मेरा ये ऑन ही है. Get rid of it. तो ये क्या है, बैंक निफ्टी बाय निफ्टी है. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये रेशो चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी बाय निफ्टी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम. तो इंडेक्स में हम जब यूज करते हैं इसको तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करते हैं. कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर या फिर करेंसी हो गया जीबीपी, यूरो, आईएनआर, उसमें हम 30 मिनट्स में यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज वन. और अगर आप इसको इंडेक्स में यूज कर रहे हैं या स्टॉक में यूज कर रहे हैं तो हम लोग 5 मिनट्स में इसको यूज करेंगे. स्टॉक में फिर भी आप 15 मिनट तक जा सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी हाई होती है, बट index is controlled, index is very well correlated, so 5 minutes is very good to have 4 5 6 trades in a month easily मिलता ही है. तो how this thing works is, इसमें आपको ये पहले तो रेशो चार्ट लगाना है. अभी the first thing to be noticed here is the ratio chart in intraday time frame ट्रेडिंग व्यू में फ्री नहीं है. ये प्रो या प्रो प्लस में है और ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट था. हालांकि ये लगाने के, ये ऐसा लगाएंगे तब ऐसा प्लॉट आएगा, जरूरी नहीं है. अभी अगर मैं इसको सिर्फ बैंक निफ्टी कर दूंगा, देखिए तभी भी वो यही प्लॉट आएगा. आपने बैंक निफ्टी का भी चार्ट कर दिया तो ये जो प्लॉट आ रहा है ग्रीन और ये रेड का, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपने इनपुट यहाँ पे क्या दिए हैं. एज लॉन्ग एज आपके इनपुट करेक्ट है, आपकी प्लॉटिंग जो है वो करेक्ट आएगी. कुछ कोई ज्वाइन करना चाहता है? सो इसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पहले? नहीं, लेट मी कंप्लीट. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था. तो अभी क्या किया मैंने रिसेंटली, इसमें एक अपडेट किया था कि यहाँ पे ये शो प्राइस रेशो है, राइट. आपके पास फ्री वर्जन है, आप ये रेशो नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको फिर भी देखना है कि 5 मिनट में कैसा हो रहा है. तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा रेशो चार्ट फ्री वर्जन में भी, राइट. ये ऊपर जो वाला जो है सेम प्लॉटिंग है, ये आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा. तो एक मिनट, ऊपर रेशो नहीं है, मैं रेशो लगा देता हूँ. निफ्टी लगा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हो गया ना अभी. या अगर किसी के पास है तो उसको जरूरत नहीं है, बट अगर किसी के पास नहीं है तो अगर उसको तो क्या कर सकता है, 2 इंडिकेटर लगा सकता है. वीडीसी को 2 बार लगा सकता है, एक बार ऊपर ये ऐसे लगा लेगा रेशो के लिए, एक बार नीचे में प्लॉटिंग लगा सकता है. ये वर्क अराउंड है. बट देखिए अगर कोई बहुत सीरियसली काम करना चाहता है तो उसके पास ट्रेडिंग व्यू का मेरे हिसाब से प्रो सब्सक्रिप्शन या ऐसा कुछ होना चाहिए जो मैं मान के चलता हूँ. ठीक है, दैट इज नंबर 1. नाउ अभी ये हाउ डज इट वर्क इज, ये ये प्राइस को रिमूव कर देता हूँ रेशो चार्ट को. तो इसमें जैसे आपके ये जैसे ग्रीन बार बन रहा है अपना यहाँ पे, राइट. तो ये ग्रीन बार, तो यहाँ पे जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे, जैसे आप यहाँ पे बाइंग साइड में गए, राइट. तो बाइंग साइड में गए तो यहाँ पे पहली बात तो मैं एक थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ. तो जब भी ये ग्रीन बार्स हमारे बनते हैं तो
इसमें जो बिगर पेयर है वैल्यू वाइज, मतलब बैंक निफ्टी बिगर है निफ्टी से, तो उसको बाय करते हैं, और जो स्मॉलर वाला है उसको सेल करते हैं, राइट। जैसे यहाँ ये बाय कर लिया, यहाँ ये सेल कर दिया, तो उसके बाद आप इस, हालांकि देखिए ये बाय करने के बाद ये फिर भी नीचे आया है, राइट, और यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव बार्स बने हैं, बट अभी आप क्योंकि जैसे यहाँ पे आप पोजीशन बना लिए, तो ये यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा, आप कोई बात नहीं, आपको 4-5 thousand M2M आएगा, बट अगर ये ग्रीन ही बना हुआ है तो आपका इवेंचुअली वो डायरेक्शन पिक कर लेगा। वो 1-2 दिन ऐसा रहा, उसके बाद वो पिक कर लिया, राइट। अभी जो बीच में रेड रेड बने हैं छोटे छोटे, हाँ, तो वहां हम ट्रेड को एग्जिट हो जाएंगे या हाउ? नहीं, उसमें आपको क्या है ना, जैसे एक बार में आपने एक साइड पे डायरेक्शन बना लिया है, तो हाँ, आप उस डायरेक्शन में बैठ जाएंगे विद आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे हमारे जो लॉट साइज है वो अभी चेंज हो गए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का 15 लॉट साइज हो गया है, तो ये बैंक निफ्टी के 3 लॉट्स और निफ्टी के 2 लॉट्स के रेशियो पे आपको, जैसे 20,000 का प्रॉफिट के लिए अगर आप बैठ रहे हो, तो 10,000 के लॉस के लिए बैठ जाओ आप साथ में, ठीक है, ओके, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के में। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि डेटा बहुत चॉपी हो जाता है, मतलब इट और डिपेंड्स कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कोई, जैसे रिलायंस में कोई न्यूज आ जाए और सिर्फ उसी की वजह से निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट हो रही है, बट बैंक निफ्टी में नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा सा इसमें कभी कभी ये चॉपी होता है। बट अगर आपने पोजीशन बना ली है, तो एक तरफ एक साइड पे डायरेक्शन में आप बैठ जाइए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। तो उसमें क्या है कि या तो आप इस, और इसमें क्या है ना, या तो आप इसको फिर अगर जैसे आप प्रॉफिट में आ जाओगे तो आप ट्रेलिंग करोगे, राइट, या तो फिर आपका टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर आपका कई बार टारगेट नहीं भी हिट होता है, और लोग जो है 15, 18, 16, 17 जिसको जहाँ पे लगता है, या फिर प्राइस थोड़े लोग मैं भी करता हूँ, थोड़ा प्राइस मतलब रेशो चार्ट पे प्राइस पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, उस बेसिस पे भी एंट्री एग्जिट ले लेते हैं। बट इसका पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि ये जब तक ग्रीन बार्स है, वो हमारा जो है पेयर ऊपर जाने का है, और जब तक ये जैसे नेगेटिव है, ये यहाँ से, राइट, ये यहाँ से जैसे नेगेटिव है, तो यूजुअली क्या है कि जो इसमें इनबिल्ट अलर्ट है इस वीडीसी में जो इनबिल्ट अलर्ट लगा हुआ है, जैसे अब यहाँ पे जाएंगे ऐड अलर्ट होंगे, तो इसमें ये अलर्ट इनबिल्ट है, तो ये आपका 1 और -1 पे, ये जो आप वैल्यूज इसकी देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 और -1 पे है, कि थोड़ा सा एक साइड पे यहाँ पे आपका 1 और -1 पे आपको अलर्ट करेगा कि वो किस साइड पे आपके बार्स बन रहे हैं। पर जैसे अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये बुलिश थी, बुलिश मूव से हम लोग एग्जिट हो गए एट जो भी प्रॉफिट में हुए 14,000 10,000 व्हाटएवर, उसके बाद में वी हैव टू लुक फॉर नेगेटिव साइड ऑफ द ट्रेड, ठीक है, मतलब जैसे लॉन्ग शॉट होता है ना, आपको लॉन्ग शॉट करना है, तो इसमें भी वही है, आपको पेयर में लॉन्ग शॉट करना है, क्योंकि वो पेयर है, तो एक बार में बैंक निफ्टी बाय और निफ्टी सेल होगा, और दूसरी बार अगले सिग्नल में निफ्टी सेल बैंक निफ्टी बाय होगा, तो इसमें फिर आपको दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पे जैसे ये अभी इसमें पॉजिटिव बार बन रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का सिचुएशन रहेगा, अगर वो और ज्यादा डेविएट करता है तो हम लोग उसमें एग्जिट कर सकते हैं, और फिर हमें चेंज कर सकते हैं पोजीशन। बट अगर हमारे को थोड़ा 4-5 हजार का ही ऐसा M2M हो रहा है, और जो मैनेजेबल है, तो उसमें हम फिर उसमें बने रहेंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो ये क्या है ना, ऐसे ऑसिलेट टाइप का रहेगा, कि एक बार ये आपको पॉजिटिव देगा, एक बार आपको नेगेटिव देगा। अभी ये हमें, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है कि पॉजिटिव देगा तो कितना बड़ा देगा, और कितना टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए वो पॉजिटिव ही रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से पॉजिटिव गया और ये यहाँ तक ही पॉजिटिव हो, तो वो अगर पेयर ने डाइवर्ज होना है तो वो डाइवर्ज होता ही जाएगा, और अगर पेयर ने कन्वर्ज होना है तो अगले दिन से ही कन्वर्ज भी हो सकता है। तो वो इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एकदम अडेप्टेबिलिटी है, कि जैसे जैसा भी पेयर है, पहली बात तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ पेयर करने के लिए उसकी वॉलेटिलिटी को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि अपने यूएस में और इंडिया में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे बिजली चलती है, राइट, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए, कुछ उस पे मेथड बनाने के लिए, दोनों को पहले 50 हर्ट्ज पे लाना पड़ेगा, ताकि एक को बाय और एक को सेल करके न्यूट्रलाइज किया जाए। और उस न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है,
तो उसको हम लोग ट्रेड करते हैं पेयर ट्रेडिंग में। मतलब ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको प्लेन इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली द होल आइडिया ऑफ पेयर ट्रेडिंग इज, ये बेसिकली जब ये जीरो लाइन पे आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ स्टाइल में ना ये बाय डिफॉल्ट हिडन है, ये बीपी और एसपी। बीपी माने बिगर पेयर और एसपी माने ये स्मॉलर पेयर, राइट। तो अब आप इसमें देखिए, ये बिगर माने बैंक निफ्टी है, स्मॉल ऑरेंज वाला, ब्लैक वाला, और ऑरेंज वाला निफ्टी है, स्मॉल वाला। तो अभी ये दोनों, यहाँ से ये दोनों ही ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है। बट इस पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज कर गए हैं, राइट। तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गए, यहाँ फिर कन्वर्ज कर रहे हैं, फिर कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये एकदम ऐसा पूरा जो जोन होता है कन्वर्जेंस का, ये हमारे लिए अलर्ट पीरियड हो जाता है बिल्कुल, कि हम एकदम अलर्ट रहेंगे कि अभी कन्वर्ज कर गया है, डाइवर्ज तो पक्का करेगा ही करेगा। अभी वो किस साइड डाइवर्ज करेगा वो हमको देखना है। जब वो डाइवर्ज करेगा, जैसे यहाँ से डाइवर्जेंस शुरू हो रहा है, डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, तो इस पूरे पीरियड में हमको जैसे बैंक निफ्टी देखिए आप डाइवर्ज कर रहा है, तो ये उसी उसी एक अकॉर्डिंग, जैसे अब इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना डिफरेंस है वर्सेस समवेयर हेयर, जहाँ इतना बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो ये जो बार का जो लेंथ है, ये टोटली डिपेंड करता है कि ये हमारा कितना ज्यादा डाइवर्ज हो गया है। इसको कॉन्ट्रा नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे जाके ये फिर ऐसे हो जाए। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे पेयर में आप कॉन्ट्रा ट्रेड पोजीशन ले लिए, राइट। तो इसमें आपको सिग्नल टू सिग्नल चलना है कि एक बार आपका जैसे पॉजिटिव गया, फिर एक बार आपका नेगेटिव गया, फिर एक बार जीरो लाइन में जब कन्वर्ज होगा, तो अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो वो उस साइड पे जाना है, और अपना आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में जाना है। तो यूजुअली ऐसा होगा इसमें कि मतलब जितना मैंने इसको बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया, आपका 7:10 या 8:10 आपके इसमें आ जाते हैं पेयर में अच्छे। मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप इसको स्टॉक्स में करो तो वो स्टॉक में कोरिलेशन कितना है। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो बहुत अच्छा 95% ऐसा कुछ कोरिलेशन है। तो ये है इस पे, और भी चल रहे हैं, और देख सकते हैं, जैसे कि अभी ये इसमें नेगेटिव हो गया। जैसे यहाँ पे ये सिल्वर मिनी और गोल्ड मिनी है सर, तो यहाँ पे सिल्वर में मतलब ये ग्रीन हो गया, तो मतलब सिल्वर जो है हमारा 70,000 समथिंग समथिंग वैल्यू है, विच इज बिगर पेयर, और स्मॉलर वाला गोल्ड है, राइट, जो 58,000 समथिंग समथिंग है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोजीशन आ गई, तो अभी आप इसमें बैठ जाएंगे। अभी आप इसमें जो भी आपको बेस्ट ट्रेलिंग मेथड लगता है, उससे आप ट्रेल करते रहिए। चाहे आपका यहाँ कट गया, ट्रेलिंग मूविंग एवरेज ले लिया आपने, या सुपर ट्रेंड ले लिया, जो भी ले लिया, तो आप यहाँ पे इसमें एग्जिट हो जाओ। फिर अब आप वेट करोगे कि ये ऊपर से नीचे को कब काटेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप फिर से आओगे और अपना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में जाओगे। तो जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट, कि ये सिल्वर सेल और गोल्ड बाय में जा रहा है। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, राइट। तो ऐसे में जाना है। तो जैसे ये यहाँ पे पहले नेगेटिव था पूरा इस टाइप का, अब ये कोई भी नहीं बता सकता है कि ये कितना टाइम तक ऐसे रहेगा। वो रहने के लिए 10-15 दिन भी रह सकता है, बट यूजुअली मैंने जो देखा है कि महीने में 5, 4, 6 ट्रेड अच्छे निकल जाते हैं। मतलब 5, 6, 7 सिग्नल आते हैं, जिसमें से 70-80% आपको मिलते हैं अच्छे, जो आपके 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे बैठ जाते हैं सही। तो यही एक स्टैटिस्टिकल मेथड से ही काम करना है सर। 100% विन रेट तो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं होता है। ओके, यस, थैंक यू। तो मोहित जी, एक डाउट है मेरा यहाँ पे। हाँ जी, पूछिए। ये जो क्वांटिटी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इज इट लाइक वन लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी, और जैसे आपने अभी 45 दिखाया, 15 के हिसाब से 345, और 2 निफ्टी का दिखाया 100, तो वो कैसे डिसाइड करना है? मैं आपको ना इसमें सिंपल क्या है ना, इसमें एक दोनों की इन्वेस्टिंग वैल्यू ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सेम होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो जो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिफरेंस है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिफरेंस आपको 3-4 लाख रुपए नहीं चाहिए कि एक तो आपने बिगर पेयर आपने 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और बाइक में, और सेल साइड में आपने 8 लाख का उठाया है, तो 4 लाख का डिफरेंस हो गया। तो अगर 12 लाख वाला एक तरफ आपके अगेंस्ट अनफेवरेबल साइड में चला गया,
तो उसी से ही आपको इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी पे ट्रेड में। आपको चाहिए कि रूपी न्यूट्रलिटी, एक बार मैं ना इसमें आपको न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट वो दूसरे इंडिकेटर में है, बट मैं आपको रूपी न्यूट्रलिटी, अगर किसी ने वो वाला मेरा एक सेशन देखा होगा ना पे ट्रेडिंग, उसको मालूम होगा। जैसे कि ये दूसरा इंडिकेटर है, 2 मिनट के लिए वीडीसी को इग्नोर करिए, बस वो रूपी न्यूट्रलिटी को समझाना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें कुछ ये अभी इसमें डाला नहीं हुआ है कुछ भी। 2 मिनट के लिए मैं डाल देता हूँ 45 100। तो ये न्यूट्रलिटी देखिए, अब इसमें ऑलमोस्ट 1 के करीब है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि रूपी न्यूट्रल रहे, कि मेरा पेयर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ड्रिफ्ट ना हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि एक मैंने 10 लाख का लिया है, दूसरे वाला मेरा पेयर एक मारुति है और दूसरा कोई ऐसा स्टॉक है जिसका अगर एक लॉट वन वन लॉट दोनों के करूं तो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस है। तो जैसे सर ने अभी बोला कि एज क्लोज टू जीरो जितना हो सके उतना विद द मिनिमम लॉट साइज कॉम्बो आपको बनाना है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। पहले पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 to 1 ही था, पर वो लॉट साइज चेंज हो गया तो उस वजह से हमें 2:3 करना पड़ा। ओके ओके। और एक जो है ये रेशियो चार्ट पे हम कुछ भी मूविंग एवरेज लगाते हैं कि यहाँ पे भी जैसे मान ले कि रेड होना शुरू हुआ नीचे अपने वीडीसी पेयर में, और थोड़ा टाइम के बाद सुपरटेनेट मतलब कोई भी जैसे मूविंग एवरेज में भी दिखा है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन अभी शुरू होने के लिए मतलब रेडी हो रहा है। तो ऐसा कुछ रेशियो चार्ट पे लग सकता है क्या मूविंग एवरेज? इस पे रेशियो चार्ट पे, हाँ ये देखिए, ये भी 200 का मेरा एक लगा रहता है, इसमें 200 का मूविंग एवरेज है, तो आप ये ऐसे लगा के देख सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बुलिश मेरा सिग्नल आ गया और बुलिश में मैं बैठ गया हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि हाँ 200 को क्लोज करेगा, 200 क्लोज करेगा, यहाँ कर दिया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। तो जितना मिला मिला, जितना नहीं मिला ठीक है, उसके बाद में मैं नीचे चला जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने सिग्नल में यहाँ बेरिश पोजीशन बना ली, तो अगर तो एकदम से कई बार जैसे ये एकदम सडन फॉल हुआ झटके में ये आता है ना, तो ऐसा होता है कि जैसे ये झटके में ऊपर जाता है ना, तो रिट्रेस करने आता है एवरेज के पास अपने। तो ये झटके में नीचे गया ना, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लो, वो आइडियली बेस्ट है, क्योंकि वो आपको फिर बढ़िया प्राइस बढ़िया रेशो पे मिलता है। क्योंकि ये 5 मिनट का है ना सर, 5 मिनट में तो सडन वॉलेटिलिटी बहुत होती है मार्केट में, कि किसी ने बड़ी पोजीशन 2 मिनट के लिए एचडीएफसी बैंक में भी कोई एफआईआई पोजीशन एकदम से मनी आता है, तो उससे भी सडन डिसरप्शन होती है एक पेयर में। तो उसमें आप क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आईसीआईसीआई में मेरे को मालूम है कोई मूवमेंट आई थी इस टाइम पे, तो यहाँ पे एग्जिट करना उस टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको फिर वो यहाँ मिलेगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे ना, कि जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर मेरा कैंडल क्लोज हो गया, तो आप यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ एग्जिट करेंगे, तो आपका लगभग लगभग छोटा सा 1-2 हजार का प्रॉफिट होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। अगर आप फ्यूचर का इम्पैक्ट कॉस्ट मिला लो, ब्रोकरेज टैक्स वगैरह, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट जाओगे। तो उससे बेटर अगर आपको सडन फॉल मिलती है ऐसी शार्प एकदम फॉलिंग नाइफ जैसा, तो आप एग्जिट करो उसमें से। ओके ओके अंडरस्टूड। बाकी इसमें एक पेन पॉइंट लोगों का और बहुत ये है कि इसमें हम एक ही पेयर एक टाइम पे डाल सकते हैं, तो उसमें तो वर्क अराउंड 2 पॉसिबल हैं, और दोनों मैं आपको दोनों बता देता हूँ। वर्क अराउंड नंबर 1 ये है कि जैसे जिनके पास प्रो प्लस वगैरह है, उसमें आप चेक करिए कि आपको मल्टीपल लेआउट बनाने का ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे ये मेरे मल्टीपल बने रहेंगे, एक करेंसी का, एक गोल्ड सिल्वर का, एक स्टॉक का, ए बी, A2, A1, A2, ये ऐसे बने रहेंगे। मारुति, टाटा मोटर्स, जो भी आपके फेवरेट पेयर हैं, जिनमें आप बहुत बार काम किए हो और आपको पता है कि भाई इसमें मेरा 70-80% एक्यूरेसी आता है, तो आप मल्टीपल बना के रख लो। तो उसमें आप जब भी टेम्पलेट खोलोगे, राइट, तो उसमें आपको ये ऐसे बैंक निफ्टी निफ्टी मिलेगा। दूसरा टेम्पलेट खोलोगे, उसमें आपको टाटा स्टील, मारुति ही मिलेगा, हिंडाल्को, JSW ही मिलेगा, जीबीपी यूरो ही मिलेगा। तो आपको दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर ये 1 जो है दूसरे मेथड से वो सॉल्व करने का, आज एक हमारे ग्रुप में ही सर है, उन्होंने मेरे से एक शीट शेयर करी थी, आई डोंट नो ओपन है कि नहीं है, तो वो कह रहे थे सबसे शेयर भी कर सकते हैं हम। तो मैं, ये वाली शीट है वो। तो इसके लिए मैं रवि जी से भी डिस्कस कर रहा था मॉर्निंग में कि हम लोग सबका लॉट साइज एक जगह एक शीट में ले आए। तो ये क्या है कि ये पेपर ट्रेडिंग के लिए, जैसे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है
कि अरे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इंडिकेटर जो भी है, किसी पे भी बिलीव नहीं करने का, पहले खुद पेपर ट्रेड की टेस्टिंग करने का, समझने का कि कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ये शीट है, उसमें क्या है कि आप जैसे यहाँ पे डाल दो, ये शीट उन्होंने मेरे से शेयर की है, उनकी पर्सनल शीट है ये। तो मैंने इसको मैं चेक कर रहा था कि जैसे आप यहाँ डाल दोगे तो वो फेच कर लेगा, फॉर्मूला वगैरह लगा हुआ है कि ये एंट्री आ गई, तो एंट्री को आप चेंज कर दोगे, मतलब ये करंट प्राइस आ गई, एंट्री आ गई, रेशियो आ गई, और लॉट वॉट वो अपने आप पुल कर लेगा। आप इसमें में 19,500 कर दो निफ्टी को, तो आपको जैसे यहाँ 600 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। आपके बहुत सारे पेयर चल रहे हैं, आप 10-15 पेयर में एक साथ टेस्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे नंबर डालो जैसे 3, मेरे थर्ड थर्ड मतलब ये एक डैशबोर्ड है, आपको कौन से का देखना है, आप ड्रॉप डाउन ले लो, तो एक नंबर 6 में क्या चल रहा है, मेरे ट्रेड नंबर 7 में क्या चल रहा है। वो थोड़ा एक सर है, वो उनका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, जो इसको डब्बा ट्रेडिंग भी बोलते हैं। वो किसी उनको लॉट साइज का फर्क नहीं पड़ता है, हमको जैसे नॉर्मल हम एनएससी में ट्रेड करते हैं, लॉट साइज पे ट्रेड करना पड़ता है। वो 100, 200, 300 शेयर में भी कर सकते हैं, सेल लिया खरीदा, वो अलग मार्केट, पैरेलल मार्केट में चलता है लोगों का काम। तो दैट इज अनदर थिंग। बट ये शीट में अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैं अगर शेयर करूंगा और उसमें लोगों को, क्योंकि इसमें आपको अगर डालना है, राइट, तो उसमें आपको एडिट एक्सेस चाहिए, तो एडिट एक्सेस जब भी देंगे ना, तो उस लोग शीट खराब कर देते हैं। ये पर्सनली मेरा ये कैश चैलेंज में लोगों को शीट दिया, तो मेरे को मैसेज आता है पर्सनली कि सर मेरा फॉर्मूला ये खराब हो गया, मेरा शीट ठीक करो, मेरे को हेल्प करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ इस चीज को कैसे शेयर किया जाए, जिसमें अम, और दूसरी बात इसमें क्या है, ये आपके स्पॉट वगैरह के प्राइस आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर का प्राइस मिले और 2 एक्सपायरी का मिले। मतलब कि अगर 15th के बाद में मेरा कोई ट्रेड बन रहा है, तो मैं नेक्स्ट मंथ का पेयर अभी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को 2 एक्सपायरी का डेटा चाहिए और फ्यूचर्स का डेटा चाहिए। मुझे ये स्पॉट का डेटा नहीं चाहिए टेस्टिंग के लिए भी। क्योंकि फ्यूचर्स में कभी-कभी होता है ना कि आपका डिस्काउंट में चला गया, प्रीमियम में चला गया, वो सारा इम्पैक्ट भी आता है। तो वो थोड़ा मोर रियल हो जाएगा। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब ये शीट में आप जो देख रहे हैं कि मल्टीपल पेस एनालिसिस हो रही है, हिट हिट रेशियो, विन रेशियो जो भी कह लो, वो भी उसके बारे में भी थॉट प्रोसेस चल रहा है। उसको शेयर करने का वो मैं अभी कुछ दिनों में आपको बताऊंगा, जब शीट रेडी हो जाएगा। अभी मैं रवि जी से डिस्कस कर रहा था कि कैसे हम लोग फ्यूचर्स का, सारे एफएनओ स्टॉक्स का डेटा ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, और वो भी मल्टीपल एक्सपायरी का। तो आई विल आई विल कम टू दैट, बट फॉर द टाइम बिंग जिनके पास इसमें ट्रेडिंग व्यू में पेड वाला सब्सक्रिप्शन है, तो उनके लिए तो सिंपल है। एक बार ऐसा टेम्पलेट बना लो जैसा ये मेरा बना हुआ है, मूविंग एवरेज लगा लो, लाइव पीएनएल लगा लो, बीडीसी लगा लो, नीचे ये डाल लो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के। क्योंकि अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू डालना है, जैसे आपको ये कुछ वैल्यू चाहिए, तो इस कर्सर पे आप इसमें ऐसे कर्सर लगाया, अब आप यहाँ देखोगे इस कर्ज, ये आपकी मान लीजिए एंट्री ट्रिगर है, ऐसे रैंडमली कहीं पे भी लगा दिया, तो आपको यहाँ पे ये प्राइस दिखेगी। ये इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ जैसे 19, इधर नजर रखना, इधर इधर, ठीक है, इधर 19,515 और निफ्टी का 44 आ रहा है, तो यहाँ जाके वो वैल्यू आप इसमें फटाफट से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक बार ये टेम्पलेट सेव कर लो, उसके बाद इसी का कॉपी बना के मल्टीपल टेम्पलेट सेव कर लो उसमें। बस फिर आप जब मल्टीपल टेम्पलेट सेव करोगे अपने, जो भी आपके 10-15 पेयर है, पेयर्स बहुत सारे हैं, आप मेरे को लिस्ट मांगोगे, मैं लिस्ट भी शेयर करूंगा, बट सब पेयर्स में काम करना इतना फ्रूटफुल है कि नहीं। आप 10-15-20 पेयर अपने डाल के वॉच लिस्ट में रखो, उस पर काम करो, इंडेक्स में तो काम करो ही करो, यूरो जीबीपी में काम करो, गोल्ड सिल्वर में काम करो, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में काम करो, जो भी आपके हाई कोरिलेटेड चीजें हैं उनमें ही काम करो। पर ऐसे बोलोगे कि मेरे को 90 के ऊपर कोरिलेशन वाले भेजो, तो मैं 50 पेयर्स का लिस्ट भेजूंगा, वो आपके लिए वर्थ नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको पास डेटा मिलेगा उतना कंफ्यूजन होएगा कि किस में से करूं। फिर आप, क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरे से बहुत सारे लोग पर्सनली डिस्कस करते हैं, लोगों को एक वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है टू पुल द ट्रिगर, तो वो मेरे से पूछते हैं कि कर दें, हम ट्रेड ले लें। तो आई वांट टू रिड्यूस कि ये वाला फैक्टर कि हर बार मुझे बताना पड़े कि हाँ ले लीजिए। सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए आदमी, कि एक बार सीख लिया कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट हुआ सिस्टम पे, पेपर ट्रेड भी करके देखा। इसीलिए लाइव पीएनएल इंडिकेटर है, जो जिसमें जो आपको पेपर ट्रेड करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद वो खुद से कर पाए। बार-बार, अभी मैं नहीं भी हूँ, मैं बिज़ी हूँ अपने वर्क में, तो आपको
कॉन्फिडेंस हो, बिलीफ हो सिस्टम में। मैंने बस क्योंकि सिस्टम देखिए, सिस्टम बनाने वाले का तो बिलीफ होगा ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने तो पूरा दिमाग लगाया होता, थॉट डाला है इसमें पूरे कॉन्सेप्ट में। बट अगर आप किसी को अपना सिस्टम समझाओ जाके, तो पहली बात है गैप इन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दूसरी बात सामने वाले का फेथ इतना इजीली नहीं आता है। तो उसके लिए जरूरी है आप पेपर ट्रेड टेस्टिंग करके खुद से सेल्फ एफिशिएंट इस चीज को कर पाओ। जब भी सर वो आपका रिफाइन हो जाए वो गूगल शीट पेपर ट्रेड वाला, हाँ जी, जब भी वो आपका थोड़ा रिफाइन हो जाए और जो भी आपको ऐड करना है तो प्लीज शेयर विद अस लेटर। हाँ, वी विल शेयर विद, नो वरीज। ये वाला इसमें हाँ फ्यूचर्स का डेटा भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर हम शेयर कर देंगे। यस एंड दैट टू लाइव, लाइक जो हमारा वो गूगल शीट चलता है ना, बैंक निफ्टी वाला टाइप का लाइव डेटा, नॉट एंड ऑफ डे डेटा, जिसमें गूगल फाइनेंस वाला लैग नहीं हो, तो वैसा कुछ करेंगे। चलिए, ये तो टॉपिक ट्रेडिंग पे चला गया, बट आज का थंबनेल जो था वो मोमेंटम वाली चाय थी। चाय तो आप लोग बना ही लेंगे सब, या फिर पी के आए होंगे, नहीं तो मोस्ट वेलकम, गुड़गांव में आइए मेरे पास मैं पिलाऊंगा। बट कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछिए, ये नॉर्मल सा एक चीज मेरे को शेयर करना था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट हाँ, आप राइट साइड ऑफ द मार्केट में रहे कुछ स्कैनिंग से हेल्प से, यही विद मोमेंटम, यही पर्पस था मेरा शेयर करने का। प्रोबेबली आप अपने जो कैश इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं उसमें भी यूज करना चाहे, उसमें भी यूज टू सम एक्सटेंट हो जाएगा। Yes, thank you very much. This was nice session today. Okay. थैंक यू मोहित जी। ओके देन फिर ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन शॉर्ट नोटिस एंड ऑन अ Thank संडे। you. And thank Ravindra ji also. Thank you for. थैंक यू, Yeah, thank you all. थैंक यू रवि जी, बाय। Thank you.